वेलकम अगेन, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल, इंग्लिश विद खुर्शीद सर। ये जो मैं एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके साथ लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और हम सेंटेंस को बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऑडियंस हैं और बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो नहीं जानते हैं कि सेंटेंस आखिर बनता कैसे है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग इसके बारे में समझा दूं ताकि आपके लिए आपका आसानी बन जाए। थैंक यू वेरी मच। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने एक लिखा है यहाँ पे एस, यानी मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल रखिएगा। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। उसके बाद ये जो तीनों वर्ड्स आप दिख रहे हैं, ये वर्ब टू भी है और ये हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं और मेन वर्ब के काम करते हैं, जबकि इन सारे सेंटेंसों में अभी जो है ये मेन वर्ब के काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर रहे हैं। ये एक अलग डिस्कशन है, इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव, इन वर्बों के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ये भी एक क्लियर बता रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो मेन वर्ब आता है और ये इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जैसे इज आर एम है, इज आर एम के बाद में कोई ना कोई मेन वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नाउन और एडजेक्टिव है। इसका से क्लियर हो जाता है कि ये इज आर एम जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ही जो है सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब होगा, हेल्पिंग वर्ब के डेफिनेशन ही है एक्जुलरी वर्ब का कि दे विल हेल्प, ओके, दे विल हेल्प टू मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प करेंगे। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए भी लिख दिया आपको कि एक्जुलरी वर्ब बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब नहीं है। ये एक्जुलरी वर्ब जैसे मैंने बताया कि इज आर एम, ये एक्जुलरी वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं, ख्याल रखिएगा। ओके, तो यहां पे कौन सा वर्ब है? ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पे इल जो है ये एडजेक्टिव है। और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि या तो कोई यहां पे एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा, तो यहां पे ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब हो गए। क्लियर? यानी ही इज इल, वह बीमार है, वह किसी पुरुष के लिए कोई मर्द है, ही मास्कुलिन जेंडर है, इज जो है मेन वर्ब हो गया, इल जो है एडजेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2, आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है वर्ब है, हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। ओके, अब ये कौन सा वर्ब हो गया? ये मेन वर्ब है। इसमें मैंने एक सेंटेंस डाला है जो आपको आगे समझाऊंगा, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे जो है पुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आर भी पुलर वर्ब आया हुआ है, ये मेन वर्ब है, और रेडी जो है ये एडजेक्टिव है। ओके, दे आर रेडी, वो तैयार है। अब ये सब जो है ना, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। मैं इसमें दो चीज सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ओके। अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ प्लुरल वर्ब आएगा, ओके। यहां पे आप देख सकते हैं सी इज कमिंग, तो क्या ये इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये एक्जुलरी वर्ब है। देखिए एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। सी यहां पे सब्जेक्ट हो गया, इज जो है यहां पे एक्जुलरी वर्ब कहें इसको, या इसको एच भी कहें, हेल्पिंग वर्ब कहें, और कमिंग जो है ये इसका मेन वर्ब है। तो ये फॉर्मूला यहां पे नहीं लग रही है, इसलिए ये समझाने के लिए मैं आपको बताया हूं यहां पे कि यहां पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम किया, यही इज जो है यहां पे मेन वर्ब का काम किया। क्लियर? यस। यहां पे वहीं देख सकते हैं आप, यू के साथ आर लगा हुआ और एन ऑफिसर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन भी है। क्या है? ये नाउन भी है।
क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है और ये नाउन भी है। यहां पे एंड जो है ये एक आर्टिकल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इस सेंटेंस के बारे में एक और इसका सेम सेंटेंस में लिख करके थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको। यहां पे आप देख सकते हैं, यू आर एन ऑफिसर। आप एक क्या है? आप एक ऑफिसर हैं। अब यहां पे ये सिंगुलर, ये जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर पर्सन को, एक आदमी को इंडिकेट। आप एक ऑफिसर हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं। क्योंकि यहां पे आर्टिकल लगा हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सब्जेक्ट, ये जो अब ऑफिसर हैं ये सिंगुलर है और ये नाउन है। ये ख्याल रखिएगा, भले ही ऑब्जेक्ट की जगह पर है लेकिन नाउन है। अब अगर इसी तरह का एक और सेंटेंस हम लेते हैं कि यू आर ऑफिसर्स, यहां पे एस लगा देते हैं, ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि ये एक ऑफिसर से ज्यादा ऑफिसर को इंडिकेट करता है, जबकि ये एक ऑफिसर के बारे में बात करता है और ये बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में बात करता है। अगर इसमें एस को हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लिखते हैं कि यू आर ऑफिसर, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि या तो यहां पे आपको एन लगाना पड़ेगा या फिर ये आपको यहां पे एस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहां पे मार्था इज ए प्रोफेसर। अब यहां पे ए लग गया है। पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। मार्था एक लड़की है, एक और महिला है, इनके साथ इज लगा है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहां पे ए लगा हुआ। ए क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये प्रोफेसर जो नाउन है ये एक इंडिकेशन क्या करता है, यानी एक को सूचित करता है, एक प्रोफेसर है, ये 3-4 नहीं है। अगर इसी में एस लग जाएगा तो ये ए जो है हट जाएगा और मार्था, सॉरी, ए नहीं बन सकता क्योंकि मार्था सिंगुलर है, सॉरी नहीं बन सकता इसका। ठीक है, मार्था इज ए प्रोफेसर, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो बाकी इधर प्लूरल नहीं बन सकता इसका। थैंक यू वेरी मच।